नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम राजस्थान का इतिहास यानी बीकानेर का इतिहास। बीकानेर का राठौड़ वंश अति महत्वपूर्ण राजवंश है। इस राजवंश के बारे में हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन बहुत ज़रूरी है। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आपको उठना है, जागना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये मोटिवेशनल लाइन आपके दिमाग में हर दम रहनी चाहिए, तभी आप अपने हौसले को अफजाई कर पाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो आज हम बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि बीकानेर का इतिहास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बीकानेर का इतिहास, इसमें आपका राठौड़ वंश है। कौन सा वंश है? राठौड़ वंश। अब सबसे पहले कि बीकानेर के शासक कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं एक आपके सामने एक ट्रिक लेके आई हूँ। क्योंकि हम जैसे बीकानेर का इतिहास पढ़ते हैं, चाहे मारवाड़ का इतिहास, चाहे मेवाड़ का इतिहास, चाहे आमेर का इतिहास, उससे पहले हमें एक शासकों की ट्रिक जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो हम बीकानेर का पढ़ेंगे तो मारवाड़ का पढ़ेंगे तो मेवाड़ का पढ़ेंगे तो आमेर के शासक एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये शासकों की शानदार सी एक ट्रिक लेके आई हूँ मैं। ट्रिक बी जेक परा अन्नू, बी जेक परा अन्नू, बी यानी बीकानेर, बी यानी बीकानेर। अब बीकानेर, जे यानी जेत सिंह, जे यानी जेत सिंह, क यानी राव कल्याणमल, राव कल्याणमल। फिर आपका पृथ्वी यानी पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज। रा यानी आपका राय सिंह, रा यानी आपका राय सिंह। और अनु यानी अनूप सिंह, अनूप सिंह। ठीक। अब हम बात करेंगे, ये आपके शासकों की ट्रिक हो गई है। बी जे प्रा अन्नू, बी जेक प्रा अन्नू, बी जेक प्रा अन्नू, ये आसानी से याद हो जाएगी। मेरे को 10 सालों से ये ट्रिक याद है, तो आपको भी ये हो जाएगी और परमानेंट हो जाएगी, है ना। तो बी जेक प्रा अन्नू क्या है? बी जेक प्रा अन्नू। अब ये शासकों की ट्रिक हो गई बी जेक प्रा अन्नू। ये आपको ऐसे कैसे याद रखनी है, याद रख के ही क्रम से आपको शासक पढ़ने, क्रम से पढ़ने हैं। क्योंकि अब क्रम से नहीं पढ़ोगे तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको मामला गड़बड़ नहीं करना, आपको मामले को सही सलामत रखना है। अब हम बात करें कि बीकानेर का संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक है राव बीका। कौन है? राव बीका। राव बीका बीकानेर का संस्थापक है। इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। ठीक है। दयाल दासरी ख्यात, ये बीकानेर से संबंधित है। बीकानेर, ये बीकानेर से संबंधित है। दयाल दासरी ख्यात, ये क्वेश्चन कई बार आता है जब हम इसको राजस्थान की कला और संस्कृति में भी इसको हम पढ़ते हैं और इतिहास में भी हमें पढ़ने को मिलती है। तो दयाल दासरी ख्यात बीकानेर की, और ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, दयाल दासरी ख्यात। फिर है आपका पहला शासक जेत सिंह, राव जेत सिंह। ये बीकानेर का पहला शासक है, यानी संस्थापक तो राव बीका है, बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। अब शासकों की बात करें तो राव जेत सिंह। अब राव जेत सिंह ने क्या किया? 1534 में बाबर का पुत्र था कामरान, उसको हराया था। 1534 में बाबर के पुत्र कामरान को राव जेत सिंह ने हराया। फिर जिसका वर्णन बीटू सूजा, एक लेखक है, इसकी रचना है राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद में बीटू सूजा ने इसका वर्णन किया कि बाबर के पुत्र कामरान को राव जेत सिंह ने हराया। ये राव जेतसिरो छंद किसकी रचना है? बीटू सूजा की रचना है। क्लियर। फिर है राव जेत सिंह पाहोबा के युद्ध में, किसके युद्ध में? पाहोबा के युद्ध में मालदेव से लड़कर वीर गति को प्राप्त हो गए थे।
यानी मालदेव से पाहोबा का युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने मालदेव के विरुद्ध लड़ा और मालदेव से लड़कर इन्होंने वीर गति को प्राप्त हो गए थे, राव जेत सिंह। फिर अगला शासक है आपका राव कल्याण मल। कल्याण मल ने 1570 की नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की। यानी अकबर ने अजमेर में एक दरबार लगाया था, नागौर का दरबार, अजमेर का दरबार दूसरा है। 1570 में नागौर में एक दरबार लगाया था अकबर ने, तो वहाँ इसने राव कल्याणमल ने उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी कि मैं आपके अधीन हूँ, आप मेरे राज्य में शासन कर सकते हो। इन्होंने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया था अकबर के सामने। तो ऐसा करने वाला ये बीकानेर का पहला शासक बना, यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन बना? राव कल्याणमल। क्योंकि हर राज्यों में, जैसे मारवाड़ में कौन बना, आमेर में कौन बना, आपके उसमें बीकानेर में ये बनी गया, मारवाड़ में, आपके मेवाड़ में कौन बना, तो ये सब शासकों के राज्यों के अलग अलग शासक है। तो बीकानेर का कौन बना? राव कल्याणमल। क्लियर? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक बना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, देख लो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे कैसे छपा हुआ है। फिर है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने क्या किया? ये अकबर की शरण में चले गए थे। मैं यहाँ पे इसको लिखना भूल गई, तो आप लिख लीजिए कि ये अकबर की शरण में चला गया था और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जीवनी पर वेली कृष्ण रुक्मिणी री ख्यात की रचना की थी, बस और ज़्यादा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जीवनी पर आधारित वेली कृष्ण रुक्मिणी री ग्रंथ की रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है। फिर है आपका राय सिंह। राय सिंह का जन्म की बात करें तो 20 जुलाई 1541 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो जनवरी 1612 में बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर समकालीन मुगल शासक अकबर था। आपको देखो जन्म मृत्यु यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन एक बेसिक बैकग्राउंड आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि जब बेसिक बैकग्राउंड हम नहीं पढ़ते हैं तो मैं आगे टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं पड़ता हमारा कि क्या पढ़ना है क्या। अब मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से बताती तो आपके दिमाग में मतलब कि समझ में नहीं आता आपको अच्छे से। तो जन्म 1541 में, मृत्यु 1612 में बुरहानपुर में। समकालीन मुगल शासक अकबर। पिता कल्याणमल, माता रानी रत्नावती। उपाधियाँ देखो, ये उपाधियाँ इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट लगाओ, ऐड करो इंपॉर्टेंट। राजपुताने का करण, इनकी उपाधि है राजपुताने का करण। ये मुंशी देवी प्रसाद ने ये उपाधि दी थी, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने ये उपाधि दी थी इनको। फिर महाराजा राजेंद्र, ये भी इनको ही बोला गया है। अब और शासकों की उपाधियां नहीं है। और बीकानेर के राठौड़ वंश में से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, राय सिंह में से ही ज़्यादा क्वेश्चन छपते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अभी सभी शासकों में इनकी तुलना करें तो ये इम्पोर्टेंट शासक है, इसको भी चाहे इम्पोर्टेंट लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। फिर है महाराजा राजेंद्र। फिर 1572 में अकबर ने जोधपुर का शासक बनाया। अकबर ने राय सिंह को 1572 में जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। जोधपुर का शासक, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपा हुआ है। फिर इन्होंने 1573 में कानेली की लड़ाई लड़ी। 1573 में राय सिंह ने कानेली की लड़ाई लड़ी। 1576 में बीकानेर का शासक बना था। कब? 1576 में बीकानेर का शासक बना। फिर 1576 में इन्होंने शासक बनते ही क्या किया? चंद्रसेन पर चढ़ाई की। मारवाड़ का जो चंद्रसेन है उस पर इन्होंने चढ़ाई की। तो चंद्रसेन ने क्या किया? राठौड़ पत्ता और मुहता पत्ता के नेतृत्व में गढ़ छोड़ दिया और जंगलों में भाग गए।
मोहता पत्ता और राठौड़ पत्ता, इन दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में इन्होंने गढ़ छोड़ा और स्वयं निकल पड़े। फिर 1576 में इन्होंने देवड़ा सुरतान का दमन किया। देवड़ा सुरतान का दमन 1576 में। इनको राय सिंह को अकबर के साम्राज्य का सुदृढ़ स्तंभ माना जाता है, यानी ये अकबर का सर्वाधिक आभारी था और हर काम अकबर की सहमति से ये करता था, तो इन्हें अकबर के साम्राज्य का सुदृढ़ स्तंभ कहा गया। फिर 1589 से 1594 तक करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण किया गया। जूनागढ़ किले का निर्माण किया गया। तो ये आपका इतना ये स्लाइड कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ढंग से और समझा कर धीरे धीरे ढंग से समझा कर पढ़ाया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको साथ के साथ में याद भी कर लीजिए। अपना उद्देश्य ये नहीं है कि केवल पढ़ाना है, अपना उद्देश्य यह भी है कि साथ के साथ में याद कराना मेरा उद्देश्य है। क्लियर। अब मैं एक बार इसका रिवीजन कर देती हूँ। संस्थापक राव बीका, दयालदासरी ख्यात बीकानेर से संबंधित है। फिर आपका राव जैत सिंह 1534 में बाबर के पुत्र कामरान को हराया। इसका वर्णन बीटू सुजा के राव जेतसिरो छंद में है। फिर राव जैत सिंह ने पाहोबा के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। फिर राव कल्याणमल 1570 के नागौर दरबार में उपस्थित होकर इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। फिर आपका पृथ्वी सिंह राठौड़। फिर राय सिंह। राय सिंह का जन्म 1541 में, मृत्यु 1612 में। पिता कल्याणमल, माता रानी रत्नावती। इनकी समकालीन मुगल शासक अकबर। उपाधियाँ राजपूतानी का करण, महाराजा राजेंद्र। 1572 में जोधपुर का शासक बनाया। 1577 में कानेली की लड़ाई लड़ी। 1574 में बीकानेर का शासक बना। 1574 में चंद्रसेन पर चढ़ाई की। 1576 में देवड़ा सुल्तान का दमन किया और इनको अकबर के साम्राज्य का सुदृढ़ स्तंभ माना जाता है। और 1589 से 94 तक करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब राय सिंह अकबर का 4000 मनसबदारी था और जहांगीर का 5000 मनसबदारी था। और अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी थी, वो है राय की। राय की उपाधि राय सिंह को अकबर ने दी थी। अकबर द्वारा राय सिंह को दी गई जागीरें, जागीरें इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। कौन कौन सी जागीरें अकबर ने राय सिंह को दी थी? जूनागढ़, नूरपुर और शमशाबाद। ये 3 जागीरें अकबर ने राय सिंह को दी थी। कौन कौन सी? जूनागढ़, नूरपुर, शमशाबाद। जूनागढ़, नूरपुर, शमशाबाद। अनूप सिंह। अनूप सिंह, अब इसकी उपाधि देखो, महाराजा महाभारती। ये दोनों इसकी उपाधि है, महाराजा महाभारती। अब ग्रंथ की बात करें तो इसके ग्रंथ कौन कौन से? देखो, अनूप विवेक, अनूप उदय है। ये दोनों तो अपने आप याद हो रहे हैं क्योंकि इनके नाम पर आधारित है। फिर है काम प्रबोध, श्राद्ध प्रबोध और चिंतामणि। ये इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग और चिंतामणि। इन 3 में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो 3 ही तो है, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग और चिंतामणि। अब इनका जो काल है वो बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। जब हम चित्रकलाएं पढ़ेंगे तब इनका जिक्र होगा अनूप सिंह का, क्योंकि अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण युग माना जाता है। इन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर मूर्तियों को संग्रहित कर कला को संरक्षण प्रदान किया था। यानी 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों और मंदिरों का संग्रह कर इन्होंने एक कला संरक्षण को प्रदान किया था। इनके समय उस्ता कला, मथेरना कला का विकास हुआ था। उस्ता कला और मथेरना कला ये बीकानेर चित्रशैली की एक विशेषता है, उस्ता कला और मथेरना कला। इन्होंने अनूप पुस्तकालय की रचना करवाई। कवि भाव भट्ट, इनके कवि का नाम क्या था? जो इनका मुख्य कवि था उनका नाम था भाव भट्ट। तो आपको ये बीकानेर का इतिहास, राठौड़ वंश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको साथ के साथ में याद भी कर लीजिए, क्योंकि अपना उद्देश्य ये नहीं है कि पढ़ाना, नोट्स बनाना। हमारा उद्देश्य है साथ के साथ में याद करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।